ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल प्रकरण चल रहा था कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण अवश्य है, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म अवश्य है। यह जन्म मरण का चक्कर अनादिकाल से चलता आया है। मरना, जन्म लेना। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके लिए समझने की आवश्यकता है कि पुनर्जन्म भी हुआ करता है। आपके खाने पीने की आदत बताती है, बचपन में ही जन्म लेते ही बच्चा सीधा अपने अंगूठे को हाथ के मुख में लेता है। कुछ भी वस्तु बच्चे को दी जाए तो वह मुख में ले जाता है। यह चीज़ बताती है कि खाने पीने के संस्कार उसके अनादि के हैं, किसी ने संस्कार दिए नहीं हैं। बच्चे को जो मचलना आता है वह बताता है वह अपने अंदर अभिमान पैदा कर रहा है, अपना भी कोई अस्तित्व ऐसा मान रहा है। उसकी क्रियाएं दर्शाती हैं कि हाँ, इस जीव को पहले भी कहीं इन चीज़ों से अनुभव हुआ है, इन चीज़ों से परिचित हुआ है, तभी तो आज बिना सिखाए सारी चीज़ें वह सीख रहा है, कर रहा है। और बहुत सारी जगह तो ऐसा लोगों ने बताया भी कि मेरा इसी गांव में पहले पूर्व का भी भाव था और अभी का भाव भी है। ऐसे बहुत से लोगों को इस प्रकार का पूर्व जन्म का जाति स्मरण भी हुआ। तो ये ज्ञात होता है कि यह पुनर्जन्म हुआ करता है। कुछ लोगों की धारणा है यावत् जीवित सुखम जीवित दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उनका कहना है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि इस शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनः जन्म नहीं होता। ऐसी धारणा वाले भी इस संसार में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि सुनो, ध्यान रखो, ये अनिवार्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये शरीर सो आत्मा नहीं है। जो शरीर को आत्मा मानते हुए पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन जो शरीर अलग है आत्मा अलग ये मानते हैं, वह पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। कारण ये है कि यह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। जाति क्या है उसमें से, निकलता कौन है? आत्मा। और वह कहाँ जाता है? दूसरे शरीर को धारण करने के लिए चला जाता है। एक शरीर से निकला हुआ आत्मा अंतर्मुहूर्त पश्चात दूसरे शरीर की प्राप्ति का उद्यम कर लेता है। ये विश्वास से श्रद्धा, यहाँ से उसका शरीर छूटा और दूसरे शरीर के लिए उसकी गति हो गई। उसको बोलते विग्रह गति। जो शरीर के लिए गति होती है जीव की, उसका नाम क्या है? विग्रह। विग्रह माने होता है मोड़ा और विग्रह माने होता है शरीर। इसकी गति जो हुई है वो समझ लेना वहाँ जीव की वहाँ पर दूसरे शरीर के लिए गई। वह भटकता नहीं, यहाँ वहाँ करता नहीं। मरने के बाद आत्मा भटक रही है, ऐसे कर रही, दिख रही, वो रख रही, ये सब गलत है। या तो वह देव पर्याय को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए देव पर्याय में व्यंतर आदि बन गया है। इसलिए हो सकता है तो आपको व्यंतर के रूप में किसी और क्रिया करके और आपको अपना रूप दिखा रहा हो, ऐसा संभव है। लेकिन आत्मा भटकती नहीं है। आत्मा मरण के उपरांत उसका शरीर यहीं छूट जाता है, वह आत्मा दूसरे किसी शरीर को धारण कर लेती है। अब यहाँ पर बात समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये कब तक और कैसे चलेगा।
तो 182 पृष्ठ पर चलते हैं। गणना करना संभव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी गहरी गहरी, वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबी ये। अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही यह आगामी बसंत स्वागत के लिए बपन बपन, यहाँ चल रही केवल तपन तपन। समझ गए? बार बार शरीर को जला रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमें बार बार जलाओगे या दफनाओगे यहाँ या ज़मीन में गाड़ दोगे, तो ज़मीन बीज डलेगा तो क्या होगा? पुनः फसल उत्पन्न होगी। ऐसे एक बार दफना दिया, जला दिया, पुनः शरीर मिल जाता है। ये कब तक चलता रहेगा? बार बार शरीर को जलाते हैं और बार बार मिल जाता है, बार बार उसको ज़मीन पर गाड़ते पुनः आ जाता है। ये कब तक चलेगा? तो इसका एक ही उपाय है मात्र, धर्म की शरण में आ जाओ। जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर लेता है वह इस मृत्यु के, जन्म जरा मृत्यु के आतंक से बच जाता है। जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठ करके मृत्युंजयी बन जाता है और अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। वह मात्र धर्म है जिसकी शरण को स्वीकार करके व्यक्ति इस जन्म जरा मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है। समझ गए ना? इसकी एक ही दवाई है, त्रिफला। जैसे 3 रोग होते हैं, किसके कारण होते 3 रोग की मुख्य जड़ कौन सी है? वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में 3 मुख्य कारण बताए हैं शरीर में। जी अस्वस्थ हुए, ये कम ज़्यादा हुए, कौन से? वात, पित्त और कफ, तो फिर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सम रहें तो रोग नहीं होते। इसी प्रकार से 3 प्रकार के रोग हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। और त्रिफला खाने से वात, पित्त, कफ कंट्रोल में रहता है। उसी का 3 फला, सम्यसन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित, ये भी त्रिफला है। इसको स्वीकार कर लो, आपका जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग समाप्त हो जाएगा। ये त्रिफला कहाँ मिलता है? आचार्य भगवंत के पास मिलता है। सम्यसन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित का त्रिफला आचार्य भगवंत प्रदान करते हैं। हमारे लिए किया था उन्होंने। मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, अब मैं स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करूँगा आगे चल करके। वह सम्यक 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 चार रूपी त्रिफला वैद्य आचार्य विद्यासागर जी से ग्रहण कर लिया। आप भी चाहो तो वह त्रिफला ले सकते हैं, सम्यक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का त्रिफला। उसी से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जल थल हुआ झटपट बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ। कभी सार्वजनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मसी दिखी। कभी सुरभि कभी दुर्भि, कभी संधि दुर्भि संधि, कभी आँखें कभी अंधी, बंधन मुक्त कभी बंदी। कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा। बंधु कभी बंधु विधुर भावुकता की चाल चली, बाल कभी आगे बढ़ा बबाल बढ़े बढ़ते चले। पालक बना चालक बना, बाल हुए फलित कभी कभी दमन कभी समन, कभी कभी सुख चमन, कभी वमन कभी नमन, कभी कुछ परिणमन। ये प्रकृति के बदलाव के बारे में, परिवर्तन के बारे में, क्षणभंगा के बारे में, कब कैसा हो जाए, कब ठंडी हवा चल जाए, कब गर्म हवा चल जाए, कब पानी क्या हो जाए, गर्म हो जाए, कब वही हवा नरम हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो संसार की विचित्रता का वर्णन करते हुए कौन? अस्थियां कर रही हैं, हड्डियां जो हैं वो कर रही हैं। समझ गए ना? किसकी? बसंत की हड्डियां। कौन सी बसंत? बसंत ऋतु। कभी भयंकर काला राहु, राहु को पूरा का पूरा निगलता हुआ सूर्य ग्रहण दिखा, तो कभी आग उगलता हुआ सूर्य दिखा। जिसकी तपन में पेड़ पौधे पर्वत है पाषाण, पूरा का पूरा संसार पिघलता गलता नज़र आ रहा है। गर्मी बहुत तेज है, तपन है, तो सब जलता हुआ, सब गरम गरम जलता हुआ नज़र आ रहा है। आग कभी हवा हुई, आग कभी हवा हुई माने गर्म हवा चल रही है, और हवा जल बनी। कभी वो क्या हुआ? अनिल सलिल, इस प्रकार से हुआ। अब कभी जल कभी भूमि के रूप में परिवर्तित हुआ, यानी क्या बन गया? बर्फ बन गया।
बर्फ बन करके जम गया। और भूमि में मिला जल, कभी कभी कीचड़ बन गया, कभी अमृत को झराने वाली पूर्णिमा की रात दिखी और हंसता हुआ चंद्रमा दिखा, कभी भौरे के समान अमावस की काली रात दिखी। कभी हंसी खुशी तो कभी गम, कभी सुगंध कभी दुर्गंध, कभी खुशी कभी गम, कभी मित्रता तो कभी शत्रुता, कभी आँखें तो कभी अंधता, कभी स्वतंत्रता तो कभी पराधीनता। ये प्रकृति का चित्रण दिखाई दे रहा है। कभी मधुर भी मधुरता से दूर दिखा, सुंदर भी कभी सुंदरता से व्याकुल रही, भाई भी भाई बंधुओं से रहित दिखा, भावुकता बढ़ती चली गई, बालक पालक बना और पालक बालक बना। ऐसा होता है, पुत्र पिता के रूप में पिता, पुत्र के रूप में आदि आदि। ये पालक बना चालक और बाल हुए पतत कवि। इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें संसार में घटित होती हैं। कभी दमन कभी समन, कभी सुख चमन, कभी वह भी नहीं, कभी कुछ परिणमन होता ही रहा। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। समझ गए? कभी खाने को घी घना मिला, कभी मुट्ठी भर चने मिले और कभी कभी वो भी मना हो गया, वो भी खाने को नहीं मिली। प्रकृति में ऐसे चलती रही। जैसे नरक में गया जीव, वहाँ तो से 3 लोग को नाच जो खाएं, मैंने मिटे न भूख कड़ा न लहाए, सिंधु नीरते प्यास न जाए। सुन रहे ना, एक पन न लहाए तो भी एक बूंद नहीं मिलता वहाँ। ऐसा भी निकल गया, ऐसा भी जीवन चला गया। इतना सब सहने के बाद भी अस्थियाँ थमी नहीं, रुकी नहीं, और भी कुछ कहती हैं आगे। आगे क्या कहती हैं? अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं अस्थियाँ, कुछ और कहती हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों को देख वे कुछ हैं भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं। ये सब के सब निशा के निरे बस स्वपन स्वपन स्वपन, यहाँ चल रही केवल तपन तपन तपन। इतना सब कहने के बाद अस्थियाँ भी थकी नहीं, ये सब इतनी बात करने के बाद, और रुकी भी नहीं, और कहती हैं आगे कि संसार के इन सब परिणमन को देख ये धारणा नहीं बना लेना कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है, ऐसा मत सोच लेना। अभाव में से इनका जन्म नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, ये रात्रि स्वप्न के समान क्षणभंगुर अवश्य हैं, अपना स्वभाव सोपन इनमें नहीं। ये सब परिणमन है, ऐसा मत समझना कि है नहीं। हाँ, लेकिन ये स्वप्न मात्र है। कैसा है? स्वप्न मात्र है। स्वप्न में क्षणभंगुर होती हुई चीज़ें, जैसे होता ना, एक व्यक्ति था, वह थक गया, थक करके एक वृक्ष के नीचे लेट गया तो स्वप्न में देखता है मैं राजा बन गया हूँ, राजा बन गया, राजमहल है, नौकर चाकर हैं, सारी बात ऐसा सोच ही रहा था। इतने में किसी ने आकर उसको जगा दिया। अरे बोले, तुमने हमारा राज छीन लिया। राज नहीं छीना, राज समझ में आ गया, रहस्य खुल गया। तुम स्वप्न में लगे थे, स्वप्न से ऊपर उठो, ये सारा संसार स्वप्नवत है, हकीकत नहीं है, ये मान करके चलो। हकीकत का अर्थ ये आपके आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये कहने का तात्पर्य। संसार है ही नहीं, ऐसा नहीं, ये सुख दुख है नहीं, ऐसा नहीं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। बाकी ये सारा परिणमन चल रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करो। ये स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न में देखा, आनंद लिया, चला गया, ऐसे ही स्वप्नवत है। जब तक आपका ये आंखें बंद नहीं हो रही हैं, तो 2 प्रकार के सपने होते हैं। आचार्य ने लिखा है, सपने 2 प्रकार के होते हैं, दिन का हो या रात का, सपना सपना होय, सपना अपना सा लगे, किंतु न अपना हो। सपने 2 प्रकार के होते हैं, एक खुली आँख का, एक बंद आँख का। बंद आँख के सपने से कोई खतरा नहीं होता, जो रात में देखते, सोने के बाद देखते हो। लेकिन खुली आँख का जो सपना देख रहे, इससे खतरा ही खतरा है। मैं महल बनाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये मेरा है, ऐसा है, वैसा है, ये सारा सपने जो चल रहा है ना आपका, इससे खतरा है। इसे 2 प्रकार के सपने, लेकिन सपने कभी अपने नहीं होते, ऐसे संसार भी कभी अपना नहीं होता। ये सब आत्मा से विपरीत हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं, ये सब आत्म तत्व से के विभाव हैं, ये सब विभाव परिणाम है। किस वजह से आती है वस्तु में भंगुरता और किस जगह से आती है वस्तु में संगुरता। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविकता, ध्रुवता, वह कौन है, क्यों मौन है। कह रहे वस्तु का नष्ट होना
और नए रूप में जन्म लेना, फिर उनका अस्तित्व सदा बने रहना, यह सब कैसे होता रहता है? वस्तु नष्ट भी हो रही है पर उत्पन्न भी हो रही है ना, नए रूप में, और ध्रुवपना बना रहता है। जैसे मिट्टी का लौंदा है, लौंदा खत्म हुआ, घड़ा बन गया, लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों लौंदे में भी तो घड़े में थी। ऐसा कैसे बना रहते? कौन करता है? शाश्वत सत्ता का दर्शन कब होगा? कब शाश्वत सत्य निज आत्मा की आत्मानुभूति मिलेगी? यह आखिरकार कब तक चलेगा? ये कोई बताता क्यों नहीं है? सहज स्वाभाविक ध्रुवता वह कौन है, कैसे है, इसकी दशा हमें सपने क्यों नहीं आती, पकड़ में क्यों नहीं आती? ये उसका स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरन की तरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती? इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। उसने मुस्का दिया, मतलब इसका समाधान कैसे मिलेगा आपके लिए, किस रूप में मिलेगा? तो सुनो कैसे मिलेगा, क्या समझेंगे आप? इन प्रश्नों का उत्तर अस्थियों की मुस्कान में है। जो क्या कह रही हैं मुस्कुराते हुए अस्थियाँ? उत्पाद वैधोपयुक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्थिमा सिमट सी गई है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आँखों से देखने से। उत्पाद वैधोपयुक्तम सत, इसका शुद्ध अर्थ ही हुआ आना जाना लगा हुआ है। क्या हुआ इसका अर्थ? हाँ, उत्पाद माने आना, व्यय माने जाना, लगा, ध्रुव माने लगा, युक्तम माने हुआ, सत माने है। आना जाना लगा हुआ है, अर्थात जो है उसका यह लक्षण है कि प्रति समय उसमें नई पर्याय जन्म लेती है, पुरानी नष्ट हो जाती है, तथा नई और पुरानी पर्यायों वस्तु का अस्तित्व बनाने वाली ध्रुवता को लिए द्रव्य सदा बना रहता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे मिट्टी का लौंदा घट बना, समझ गए ना? क्या कहते हैं? ये चला रहता है। व्यवहारिक भाषा में हम कहें तो सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जनन उत्पाद है, जाना यानी मरण व्यय है, लगा हुआ यानी स्थिर ध्रुव है, और है यानी चिर सत। यही सत्य है, यही तथ्य है। तो कैसे होता है? जैसे हम घड़े का उदाहरण लेकर के देखें तो जैसे मिट्टी का लौंदा घट बना, घट पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद हुआ, लौंदा पर्याय का विनाश व्यय, और मिट्टी दोनों अवस्था में बने रहना सो ध्रुव है। यह सूत्र अनंत में शांत शाश्वत और क्षणभंगुरता का भी दर्शन कराता है। सुनिएगा, यहाँ पर ये बात हम समझ लें। आखिर उत्पाद वैध ध्रुव युक्त सत, ये क्या चीज़ है? तो जो मिट्टी का लौंदा है, लौंदा का व्यय हो जाना और घड़े का निर्माण हो जाना। जो व्यय हुआ वह व्यय हो गया, और जो घड़े का उत्पत्ति हुई वो उत्पाद हो गया। लेकिन मिट्टी दोनों में है, ये ध्रुवपना हो गया है, माने उसका अस्तित्व है। इसी का नाम है एक जीव दूसरी पर्याय को धारण करता है। एक पर्याय छोड़ता है तो व्यय हो गया, दूसरी को धारण करता है तो उत्पाद हो गया, और आत्मा ज्यों का त्यों जीव बना रहता है, ये ध्रुव हो गया। इसी का नाम है उत्पाद वैध ध्रुव युक्तम सत, आना जाना लगा हुआ है। ये सूत्र है तत्व सूत्र का, उत्पाद वैध ध्रुव युक्तम सत। इसको समझ जाओ, आकुलता समाप्त। हम सब आ जा रहे हैं कहाँ? इस पर्याय में, इस संसार में। हमारी कोई मृत्यु नहीं होती, ये आना जाना लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इसे तो कहते हैं वो यहाँ वो नहीं रहे हैं, उनका मरण हो गया है। क्यों फिर? मरण हो गया नहीं, मरण हो गया है, यहाँ से मरण हो गया, पर हैं अभी वो कहाँ पर है? दूसरी जगह है। समझ में आया आपको? क्या कहते हैं आप लोग? उनका मरण हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है लेकिन वो भी, क्योंकि नकारात्मक में है। क्यों? क्योंकि सत्य है जिंदगी का। सूर्य उदय हो रहा है, चातुर्मास हो गया है, महाराज जी आ गए हैं। समझ में? ये प्रकृति का सूत्र है, नियम, इसे स्वीकार करो। आने के साथ जाना और दो लगा है, लेकिन है
और इसकी सत्ता मौजूद है। आना भी है, जाना भी है, पर सत्ता मौजूद है। इसी का नाम सत है। और सत द्रव्य लक्षणम, यही द्रव्य का लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। इससे यह और फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर मिले हैं। ये सर्वद्रव्य पय शर्करा से घुले हैं। शोभे तथापि अपने अपने गुणों से छोड़े नहीं निस्वभाव युगों युगों से। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। यहाँ पर सर्वद्रव्य पय शर्करा से घुले हैं। पय शर्करा ने पानी और शक्कर की तरह घुले हुए हैं। यहाँ पर इस समझने की आवश्यकता है, यह वह दर्पण है जिसमें वस्तु की अस्तित्व वर्तमान आदि सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए दृष्टि हैं, अर्थात भविष्यकालीन तीनों पर्याय झलकती हैं, दिखाई पड़ती हैं, किंतु इन चर्म चक्षुओं से नहीं, आस्था की आँखों से या जिनवाणी के माध्यम से, हम श्रद्धा के माध्यम से देख सकते हैं। व्यवहारिक भाषा में हम इसे क्या कहेंगे, आना जाना लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसका अर्थ यही हुआ कि सत्य का स्वरूप यही है, उत्पाद व्यय और ध्रुव से सहित होना, यही सत्य है और यही तत्व ज्ञान है। ये सारी चर्चा के सार यही निकला कि दुनिया के सभी द्रव्य एक दूसरे की को सहारा देते हुए अनादिकाल से दूध में पानी एवं शक्कर की तरह घुल मिल रहे हैं, फिर भी वे अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। फिर कौन किसको ग्रहण करे, कौन किसको हरे, अपना स्वामी अपने परिणामों करता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। फिर कौन किसको पाले पोसे, पर का कर्ता बने। समझ गए ना, ये सारे के सारे द्रव्य एक दूसरे से मिलकर के अच्छे से रह रहे हैं। छह द्रव्य एक दूसरे को स्थान भी दे रहे हैं, अवगाहन भी दे रहे हैं, एक दूसरे को सारी चीज़ें दे रहे हैं। स्वक्षेत्र की अपेक्षा सब अपने अपने में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी में परिणमन नहीं किया, सब अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। एक स्वभाव को दूसरे स्वभाव में परिणमन नहीं हुआ। उस द्रव्य का उसके पास है, हमारा हमारे पास है। समझ गए ना, शक्कर शक्कर है और पानी पानी है। समझ रहे, मिल तो गए लेकिन शक्कर पानी नहीं और पानी शक्कर नहीं है। इसी प्रकार से सारे द्रव्य घुल मिल करके रह रहे हैं, पर सबका अपना अपना अस्तित्व। सुनो, विचार करो, एक निगोदिया जीव, निगोद किसे कहते हैं, एक शरीर के अनेक स्वामी हों। समझ गए ना, वही निगोद रूप में होते हैं। तो नियम से जो अनंत को गोद देता है वो निगोद कहलाता है। नियम से अनेकों को गोद दे तो क्या कहलाए, निगोद। अब वो एक ही शरीर में, चाहे वो वनस्पति में चाहे आपके शरीर में, एक ही शरीर में वो सारे के सारे जीव रह रहे हैं। सुन रहे ना, एक होता है प्रत्येक शरीर को तो साधारण शरीर, साधारण शरीर में जो एक साथ अनंत जीव रह रहे हैं, एक साथ जन्म ले रहे हैं, एक साथ मरण कर रहे हैं, एक साथ श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, सब कुछ क्रिया एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सबका कर्म का बंध अलग अलग हो रहा है। समझ गए, एक दूसरे में कोई परिणमन नहीं। एक शरीर में इतने रहते हुए भी इस चीज़ को समझो, ऐसी सृष्टि में सारे द्रव्य रह रहे हैं लेकिन एक रूप नहीं हो रहे, सब एक में होने के बाद भी सबका अपना अपना परिणमन चल रहा है। और कब से, युगों युगों से। फिर कौन किसका करता हरता, कौन हमारा क्या ले जाएगा। समझ गए ना, कोई ना किसी का करता हरता अमिट अमादि अनादि है। जीवर उद्गल नाचे, इसमें कर्म उपाधि है, इसमें कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये सब चल रहा है। फिर भी खेद की बात है, क्या है, फिर भी खेद है, ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भावानुगामी पाप है। अधिक कथन से ब्राह्म, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है वो है, यह सब सत स्वभाव से ही सुधारता है। सौपन सौपन सुपना, अब तो चेतें विचारें, अपनी ओर निहारें, अपन अपन अपना। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। सुन रहे हो, सोपन, हाँ सोपन में आ जाओ तभी काम है। सपना मत देखो, अब अपने में आ जाओ, अपना देखो, तभी काम बनने वाला है। तो कहा जा रहा है, फिर भी खेद की बात है, संसारी प्राणी दूसरों को स्वीकारना लेना, पर पदार्थों को जोड़ जोड़ करके रखने का जो परिणाम सदा चलता ही रहता है, सो भव भव में साथ चलने वाले पाप का ही कारण बनता है। ये संसारी प्राणी दूसरे को स्वीकार कर रहा है और जोड़ जोड़ करके पर पदार्थों को रख रहा है,
ऐसा परिणाम सदा चल रहा है, सो समझो ये भव में साथ चलने वाले पाप का ही कारण है। ये भव तक पाप बांधेगा और आगे भी पाप कर्म उसके साथ चलेगा, ये चीज़ कर रहा है, जबकि कोई किसी का हरता धरता नहीं है, भावों के माध्यम से कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था, जो जो आप जिसके साथ बैठ कर के क्रियाएं कर रहे हो, जो जो पाप आदि कर रहे हो, जो भी सामग्रियां बटोर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, जोड़ रहे हो, धन दौलत आदि जिसके कारण तुम इतने सारे विकल्प करते हो, 5 पाप करते हो, ये सारी दौलत दुनियाधारी बंधु मित्र आपके साथ नहीं जाएंगे, ये चीज़ें कुछ नहीं जाएंगी, लेकिन इनके साथ जो किया है, इन्हें पाने में जो आपने पाप किया है, वो भाव तुम्हारे साथ जाएंगे, भाव में भटकाएंगे आपको। इस बात को नहीं भूलना। ये भाव यदि याद रहे तो आदमी सब चीज़ें छोड़ दे, कहाँ राग रंग में रहे, कहाँ यह जोड़ने का विचार रखे, सब छोड़ दे वो, क्योंकि ये सब साथ नहीं जाना। इनके प्रति जो भाव की इन्हें कमाते, इकट्ठा करते, जोड़ते समय, वो कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे आपने 1 करोड़ कमाने में कितनी झूठ बोली, कितनी हिंसा की, कितनी मायाचारी की, ये साथ जाएगी, 1 करोड़ साथ नहीं जाएगा आपके। इस बात को समझो। जो जो आपने स्त्री पुरुष के साथ रह करके, परिजन के साथ रह करके, बंधुजन के साथ रह कर जो जो आपने क्रियाएं की हैं, उनसे जो कर्म का बंधु है वो साथ जाएगा, न वो क्रिया साथ जाएगी और न वो बंधु साथ में जाएगा। अकेले ही भोगना है आपको। तुमने 10 लोगों के बीच में पाप किया है, पर उसका फल तो आपको अकेले भोगना है। इस बात को समझो। जैसे आप 10 लोगों ने कोई चीज़ खाई, लेकिन पेट में दर्द जिसके होगा वो ही सहेगा, 10 नहीं सहेंगे दर्द। जिसको खाने से साइड इफेक्ट हुआ है, दर्द किसको होगा? उसी को सहेगा कौन? वही सहन करेगा, बाकी सब सहन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो आप कर्म बांध रहे हो जिसके साथ भी, वो आपको साथ जाकर कर्म का भोग नहीं करेगा, वो अपने कर्म का करेगा, आपको अपने कर्म का भोग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? जी, बहुत कठिन काम है ये। जिसके हित तू कर रहा पाप का बंद, वो सब रह जाएंगे यहीं बंधु वृंदो, तू अकेला जाएगा नरकों में सड़ेगा और पड़ेगा दुख द्वंद। उस दुख द्वंद में तुझे पड़ना है और कुछ नहीं होना। यही घेर सारा का सारा ये परिसर जो घिरा हुआ है ना, ये कोई तुम्हारा सुख दुख का भागीदार नहीं है, कोई नहीं है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव, फल निश्चित ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए ईश्वर होते। ये सब चीज़ें समझो इस तत्व को। इसलिए सबके साथ तो रहो, लेकिन कर्म का बंध ऐसा मत करो जो सब कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा कैसा हो सके, कल्याण हो सके। बाकी तो सब चल रहा है। समझ गए ना? इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अपने में रमने का प्रयास करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि इसी से हमारा कल्याण होना है। इसलिए ऐसे किसी को पाओ, ऐसे किसी को प्राप्त करो जिससे आपके भव तक पुण्य चलता रहे। ना पूछो गुरु को पाकर हमें क्या मिला है, खुद की कसम मुझे तो खुदा मिला है। ऐसे के साथ रहो जिससे आपको पुण्य की वृद्धि होती रहे। ऐसे के साथ मत रहो जिससे पाप का बंध होता रहे। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब देखिएगा, इसी पर मैंने एक चिंतन चलाया था, सुन लेना अच्छे से, वो चिंतन आपको मिल जाए तो। जैसे आपने भोजन बनाया, बुरा नहीं मानना, लग जाए तो कोई बात नहीं है। आपने भोजन बनाया, अब भोजन तो बनाया, लेकिन जो आपके घर में जिसको बनाया उनका 5 पापों का त्याग है क्या? तो किसको भोजन बनाया तुमने? जिसके पास पाप हो से क्या कहेंगे? बोलो ना। अब देखिए ना, आपने सब भोजन बनाया, अब भोजन बनाया, सारा पाप हुआ, बनाते हुए पाप हुआ, खिलाने वाले को भी सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ? यदि आपने उसी में शुद्ध आहार बना लिया और मुनि महाराज के लिए 2 गिलास दे दिया, तो आपका सारा पाप धुल गया। आम के आम हो गए, आम के आम हो गए। बाकी आप क्या कर रहे हो? स्वयं पाप में जिसके पाप का त्याग नहीं, उसको भोजन करा रहे कर रहे। अरे उसके लिए यदि आपका भोजन चला जाता है 2 अंजलि भी, जिसका पाप का त्याग है 5 पापों का, तो आपका भव तक पुण्य साथ में ले जाता है, पुण्य साथ में जाता है, वरना पाप ही जाता है, पाप ही बनता है। परमनंदी पंचमी संत का ग्रंथ में यही लिखा हुआ है।
इसी बात को लिखा हुआ है कि जो आपका धन वैभव आदि दान में लगता है वही आपका कर्म रजरा और पुण्य बंध का कारण है। बाकी सारा का सारा पाप का बंध करा रहा है। जहाँ भी तुम उसको लगा रहे हो वो सब पाप का बंध करा रहा है, क्योंकि सब विषय भोग में लगा रहे हो कहीं ना कहीं, और सब पाप बंध का कारण है। समझ में आ रहा है? एक दृष्टांत मिलता है, वो दृष्टांत कैसा है ये नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत अच्छा है ये अवश्य कह सकते हैं। एक राजा था और वह राजा हमेशा दान पुण्य करता रहता था। किसी ने पूछा, हे राजन, आपको चिंता नहीं रहती, इतना पोष लुटाते रहते हो, इकट्ठा तो करो। तो उसने एक ही जवाब दिया, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। आप लुटा रहे हो? और बोले मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बोले हाँ, जो मैं यहाँ पर जुटाता रहा ये तो सब यहीं छूट जाना है। जो मैं लुटा रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, जो जुटा रहा हूँ वो यहीं पड़े रहेगा। जो मैं लुटा रहा हूँ वही तो मेरा सही धन है, वही तो जो दान दिया गया वही तो मेरा प्रभाव में आएगा। बाकी जो मैं जुटा रहा हूँ यहीं रह जाएगा। जुटाया यहीं रह जाएगा, लुटाया आगे जाएगा। ये धारणा कब कितने लोगों की बनती है कि आखिरकार मैं जो कुछ भी विषय भोगों में लगा रहा हूँ वह सब बंध का कारण है और यहीं पड़ा रहने वाला है। लेकिन उसके प्रति जो हमने कार्य किए हैं, जो भाव किए हैं, वो भाव हमारे साथ जाने वाले हैं। इसलिए इस बात को याद रखो, जो रखा रहा सो राख हो गया, जो दे दिया सो दिया बन गया। रखा रहा सो राख हो गया, जो दे दिया सो दिया बन गया। और दिया ऐसा प्रकाशित हुआ कि केवल ज्ञान का दिया बन गया, केवल ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो गया। इसलिए शरीर है, धन है, मन है, इनको भोगों में मत लगाओ। जितने भोगों में लगाओगे उतने कर्म का बंध करोगे और भव तक राख होता जाएगा, पाप का बंध करते जाओगे। इनका सदुपयोग करो जिसके माध्यम से आपको आगे ऐसा उपलब्ध हो कि केवल ज्ञान का कारण बन सके, आपके लिए अनंत सुख का कारण बन सके। इस रूप में इस तन मन धन का उपयोग करो। ये सब प्राप्त करके क्या किया संसारी प्राणी ने? ये राग रंग और भोगों में लगा रहा, उससे क्या लाभ होने वाला? कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए क्या करना क्या नहीं करना। अभी तक जो आपने निरंतर तन मन धन का उपयोग किया है वह विषयों में किया, वो सब कर्म बंध का कारण है और भव में पाप को ले जाने वाला है। लेकिन यदि आप उसी का सही उपयोग करते हैं तो वह पुण्य में आएगा। ऐसा पुण्य बढ़ेगा आगे चल के आपको कि आपको ऐसा सहनन मिलेगा, ऐसे साक्षात भगवान का समोषण मिलेगा जिसमें आप कल्याण कर सकेंगे। और यदि आपने पाप में लगाया तो जाकर के नरक आदि में पड़े रहो, सागरोपम आयु तक। ना वहाँ पर भगवान का समोषण मिलेगा, ना कोई साधुओं की संगति मिलेगी, ना संयम मिलेगा। इसलिए पुण्य क्यों जरूरी है? पुण्य इसलिए जरूरी है कि आगामी काल में हम धर्म का साधन कर सकें और पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण कर सकें। ये अनिवार्यता है, क्योंकि जब तक आपके वज्र सब नारद सहनन आदि नहीं होंगे, योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं होंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव पाने के लिए वर्तमान में पुण्य करने की आवश्यकता है, उसके बिना संभव नहीं। जैसे आप मनुष्य बने तो कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। ये अनिवार्य है। पुण्य क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे चल करके हमारे लिए ऐसा साधन मिले ताकि हम मोक्ष मार्ग पर अच्छे से बढ़ सके, शरीर स्वस्थ मिले, वज्र सब नारद सहनन मिले, मनुष्य पर्याय मिले, केवल का साक्षात दर्शन हो, मुनि बनने के भाव पैदा हो, स्वस्थ शरीर हो, ताकि हम मुनि दीक्षा लेकर के सारे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष जा सके। इसलिए सब चीज़ें जरूरी हैं। आज वर्तमान में इसको प्राप्त करने की भावना बनाओ। अब आगे कहते हैं यहाँ तो मात्र स्वप्न मात्र है, स्वप्न को छोड़ो, अब अपने पन में आने का प्रयास करो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, किस रूप में है। ये बात समझने की आवश्यकता है। कब तक जोड़ते रहोगे? और कहते हैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आज तक यह रहस्य था, खुल ना पाया सो कहा जा रहा है। अपनी अपनी परिणति में ही सब में सुधार हुआ करता है। अपने आप को सुधारने का प्रयास करो आप, समझ गए?
और अब तो हम सब जागें और अपने स्वरूप स्वपन को देखने जानने का प्रयास। स्वपन माने अपनेपन में आत्मा। अब स्वपन से उठो, स्वप्न से उठ करके स्वपन में आओ, अपनेपन में आओ। अब तो जागो। कब तक सोते रहोगे तुम? अभी तक अनादिकाल से सो रहे हो और दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो। जैसे स्वप्न में राजा बन रहे हो, स्वप्न ही बन रहे हो, ऐसी जो सब इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये सब स्वप्न हैं, ये सब साथ में जाने वाली नहीं, ये सब अपने नहीं है। जरा सोचो, साथ में क्या जाएगा और आपके पास में क्या जाएगा? आपके पास क्या है और आपके साथ क्या है? ये सब आपके साथ हैं, लेकिन आपके पास क्या है? धर्म है। जो आपके पास है वही आपके साथ जाएगा, जो आपके साथ है वो आपके साथ जाने वाला नहीं। इसलिए आपके अपने पास जो है उसे संभालो, आपके साथ जो है उसकी संभाल मत करो, उससे सावधान रहो। सावधान मतलब उससे कर्म का बंध ना हो, ऐसी सावधानी बरतो। सबके साथ रहो पर सावधान रहो, उनसे कर्म का बंध ना हो, बल्कि अपने पास रहो। यही पास है, रत्नत्रय का पास लो और अपने पास रहो, यही पास होने का तरीका है। इस संसार से पास हो जाओ। चौथी फेल है ना, चौथी पास होना है, पंचम गति में जाना है, तो यही और कोई तरीका नहीं। इसके अलावा कोई तरीका ना था, ना है और ना आगे मिल सकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप चौथी फेल क्यों कहते हो? चौथी फेल इसलिए कहते हैं, चौथी फेल माना होता है संसारी प्राणी, जो चारों गतियों में फेल होता जा रहा है। तो आप चारों गतियों में तो हो, चौथी गति में आ गए हो, मनुष्य गति में, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं आप? फेल होने की तक कगार में हो। पास कब होंगे? जब मुनि बन करके मोक्ष चले जाएंगे, पंचम गति पहुंच जाएंगे, वही तो पांचवी हो जाएंगे। तो चौथी पास कब होगी? जब पंचम गति पहुंच जाएंगे। अभी कौन से फेल हो? बोलो ना, चौथी फेल। चौथी फेल है। ये कम से कम महसूस तो करो कि हम चौथी फेल। ये महसूस नहीं करोगे तो पंचम गति कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए आपसे चौथी फेल कहें तो आप बुरा नहीं मानना। चौथी फेल का अर्थ संसारी प्राणी। हे संसारी आत्मन, जरा चेतो, जागो। बसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि बनो बनों पर, कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवन पर यहाँ रग रग में रस वहा रम गया है रक्त बनकर। और कह रहे बसंत के जाने के बाद उसकी देह का दाह संस्कार कर दिया गया, फिर भी आज बनों पर, धरती के कण कण पर अभी उसका प्रभाव दिख रहा है। प्राणियों के रग रग में स्पर्श रसगंध वर्ण पर बसंत का गहरा प्रभाव जम चुका है। यदि हम कहें तो रूप पर, गंध पर, रस पर परिणाम जो हुआ है, परस्पर परत दर परत गहरा लेप चढ़ गया है। वह प्रकृत सब कुछ ढक चुका है, वह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर यह स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। परंतु यह क्या? सुनिएगा, कह रहे हैं प्रकृत बैराग का प्रसंग है, पूर्णतः समाप्त हो चुका है, फिर भी कुछ बैराग के संस्कार रह ना जाएं, इसे दाह संस्कार के पश्चात पूरे परिवारजन एवं स्थान को स्नान कराना और धोना अनिवार्य सा लग रहा है। क्या करते हैं? हमारा चिंतन यहाँ पर आ गया, जो हमने एक बार बताया था कि जलाने के बाद लोग नहाते क्यों हैं? क्योंकि बैराग का बात ना, थोड़ा बैराग चबक ना गया हो, इसलिए। एक बार हमने कहा था यदि कोई व्यक्ति किसी की शव यात्रा में मरघट तक जाता है, वहाँ से आता है, तो वहाँ कहीं नल या कूप पर स्नान करके आता है। गांव में भी ऐसा ही होता है। और जब घर में प्रवेश करता है तो उनकी श्रीमती जी धर्मपत्नी बाहर एक बाल्टी रख देती पानी की, लो पहले स्नान करो फिर अंदर आना। क्यों? क्योंकि तुम बैराग के वातावरण से आए हो, तुम थोड़े बैरागी हो गए और हम हैं रागी, और तो अपन दोनों की बनेगी नहीं, इसलिए बैराग के तुम वहाँ थोड़ा धो के आए हो, अब एक बाल्टी पानी से और धो लो, फिर अंदर आओ, रागी रागी हो जाओ, तब तो रहेंगे। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर कह रहे, इसलिए लगता है बैराग के कारण स्नान सा कराया जा रहा है। समझ गए? हाँ, इसलिए वो कहते तुम बैराग भी लेकर के आए हो, फिर अपनी पटरी नहीं बैठेगी, इसलिए तो स्नान कर लो, बैराग को यहीं धो लो। और आपका बैराग ऐसा रहते ही शमशान बैराग कि 2 मिनट में धुल जाता है एक बाल्टी पानी से, ऐसा होता है। फिर जो कहते हो राग रंग में रंग जाते हो। तो कह रहे इसलिए ऐसा लग रहा है दाह संस्कार पश्चात पूरे परिवारजन एवं स्थान को स्नपित माने स्नान कराना और धोना अनिवार्य सा लग रहा है।
देखो बंधु, इस सांसारिक बात की चित्रण जो हमने आपको किया ऐसे ही है, आप लोगों को भी ऐसे ही थोड़ा सा बैराग उत्पन्न होता है, सूनापन लगता है, ज़्यादा देर तक आपका टिकने वाला नहीं होता है। 2-3 बार ऐसा सभी के मन में ऐसा राग रंग, फिर पैसा कमाना, फिर मोह जाल में फंस जाना, यह अनादि का मोह चलता रहता है। यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, समझ गए? ये चीज़ चलती रहती है, संसारी प्राणी की दशा ऐसी। और आगे कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं, परंतु यह क्या अतिथि होकर भी अति क्यों, आय नहीं होती नहीं सही, व्यय से भी कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय महाभयंकर है, भविष्य भला नहीं दिखता अब, भविष्य भला नहीं दिखता अब, भाग्य का भाल धूमिल है, अधर में ढुलती सी बादल दलों की बहुलता, अकाल में काल का दर्शन क्यों, यूं कहीं निखिल को एक ही कवल बना, एक ही बार में विकराल गाल में डाल बिना चबाए सावध निकलना चाहती हैं। अब उसने जैसे ही बाहर घड़े रखे धूप में, वैसे ऊपर काली काली घटाएं आ गई, बादल आ गए, अतिथि आ गया, बिना निमंत्रण के आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे अब तो ये पूरा सृष्टि को निगलने वाले हैं। इस प्रकार का वहाँ पर चित्रण चल रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, भीषण गर्मी के विषय में चिंतन चल रहा था, बसंत ऋतु की यथार्थता का, जीवन की नश्वरता का बोध हुआ, किंतु उधर आकाश में यह क्या सघन हुआ, मात्रा में बादल उमड़ने लगे। शिल्पी विचार करता है, अभी वर्षा ऋतु का मौसम काल नहीं है, फिर भी अतिथि के समान बादल आ गए, किंतु अतिथि ठीक नहीं, क्योंकि नीति है आय नहीं सही, पर व्यय से भी कोई चिंता नहीं। सुन रहे ना, परंतु अपव्यय महाभयंकर है। धन की आमदनी ना हो सही, कोई बात नहीं होने दो, पर खर्चा की भी तो इतनी चिंता नहीं, किंतु अति खर्चा अपरिमित व्यय तो अत्यंत हानिकारक है, भयंकर है। भविष्य अच्छा नहीं लगता है, कुंभ का भाग्य उज्ज्वल नहीं है। बादल दलों का विकराल रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे एक ही ग्रास में पूरे विश्व को बिना चबाए ही निगलने वाले हों, अर्थात धरा पर जोरदार मूसलाधार वर्षा होने की पूरी संभावना लग रही है। यहाँ पर मायने समझ रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे। धन की आमदनी ना हो, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो, पर खर्चा इतना मत करो एक दिन कर्जा में डूब जाओ। इसी प्रकार से तुम थोड़ा पाप कर रहे हो, चल जाए, पुण्य नहीं कमा रहे कोई बात नहीं, लेकिन तो पाप में ही डूब जाओ, फिर तो कर्जा हो जाएगा, दुर्गति रूपी जेल में भर जाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए बंदो, जैसे आमदनी से ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वैसे पुण्य से ज़्यादा पाप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आमदनी से ज़्यादा खर्चा करता है वो कर्जदार होता है, दुखी होता है। वैसे जो व्यक्ति पुण्य से ज़्यादा पाप करता है, दुर्गति में जाके दुख उठाता है, उसी भोगों में दुख झेलना पड़ता है। कर्जदार हमेशा दुखी रहता है, ऐसे ही पापी व्यक्ति आगे चल कर के दुखी हो जाता है। अभी कर्जा लेकर के मौज मस्ती कर लो, बाद में दुख उठाना पड़ेगा। आज तो तुम पुण्य के उदय में पाप कर लो, आगे चल कर के पाप का बंध होगा तो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी सुख के दिनों में ऐसा नहीं करना चाहिए कि दुख के दिनों में कोई साथ ना दे। ऐसे पुण्य के उदय में ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आगे पाप का उदय आ जाए तो आपका कोई साथ ही ना दे। इसलिए पुण्य के उदय में सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि पाप उतना दुखदाई नहीं है जितना पुण्य का उदय दुखदाई है। क्यों? क्योंकि पाप के उदय में तो आदमी संभल जाता है, पुण्य के उदय में बहल जाता है, बहक जाता है। इसलिए पुण्य का उदय आया है, इसका अर्थ मौज मस्ती मत करो, और पाप का उदय आया है तो सावधानी रखो। आगे चल करके आपको यदि पुण्य करोगे तो भला होगा। समझ रहे? पुण्य आत्माओं, पुण्य के उदय में मौज मस्ती मत करो, क्योंकि जो पुण्य के उदय में करते हैं मौज मस्ती, उनकी एक दिन डूब जाती है कश्ती। ये सारी की सारी चीज़ें जो करते हैं गटर मस्ती, वो चले जाते हैं गटर की क्या होती वो बस्ती, उसमें घुस जाते हैं। इसलिए इसको समझो, समझने का प्रयास करो। आज हमने दूसरा खंड पूर्ण कर लिया, अर्थात पूर्ण स्वाध्याय कर लिया है। शब्द सो बोधने, बोध सो शोधने। अब मूक माटी का यहाँ पर स्वाध्याय अभी तो पूर्ण हो गया।
अब आगे यदि तीसरा भाग शुरू करते तो कितना हो पाएगा? जितना हो जाए। अच्छा, ये तो मुख्य है, पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षण, वही तो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षण हो गया, यही तो मोक्ष मार्ग हो गया। इसी तो तपस्या का मार्ग आ गया, इसमें तो कल्याण होना है। तपस्या के बिना पाप का प्रक्षालन नहीं, और तपस्या पुण्य के पालन बिना तपस्या संभव नहीं है। ये आगे देखेंगे, आगे खंड कैसा क्या होता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति दो, इतनी बुद्धि दो, ताकि हम सभी इस संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता जान करके इन्हें स्वप्नवत समझें एवं स्वपन में अपनेपन को प्राप्त कर सकें, जीवन में कल्याण का रास्ता अपना सकें और जीवन में पुण्य अधिक पाप को बिल्कुल ना कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते बोलो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपा दिन रे, जो तेरो शरण देखो, कुर्सी घसीटते हैं